हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आ गई हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, जो आगामी एग्जाम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीजीएस है, एमपी है, और भी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें ये सभी लैंडमार्क जजमेंट पूछे जाते हैं, स्पेशली इन दिल्ली जुडिशरी। दिल्ली जुडिशरी में कम से कम 10 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन जो है आपके केसेस पे बेस्ड होते हैं। वो केस आपके पुराने भी हो सकते हैं, आईपीसी वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले, और लैंडमार्क भी आते हैं, 5-6 केस आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लक्ष्मीबाई चंद्रगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें जो है फैमिली की जो कंसेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 एडल्ट मेल अपनी चॉइस से शादी करते हैं, तो इसमें ये था कि भैया 2 यंग वो है पर्सन, तो वो अपनी उससे शादी कर सकते हैं, 2 इंडिविजुअल एग्री करके, कोई दिक्कत नहीं है। देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले जो केस है उसमें कहा गया था जुवेनाइल जो है अंडर 18 साल से कम है और 16 साल से ऊपर के हैं, तो उन्हें रेमिटेड कर दिया जाएगा टू जुडिक्शनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए। ठीक है जी। और कोर्ट ने ये कहा था, इवन इफ एक्यूज वर गिल्टी द मैटर मस्ट बी रेमिटेड टू दी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। मामला कहाँ जाएगा? जेजे बोर्ड में ही जाएगा। फिर ये कहा गया है नेक्स्ट एक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन के उससे फंडामेंटल राइट में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप इसको कैसे याद कर सकते हो? विजय भास्कर, तो दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, जैसे वो प्रेस है ना, मीडिया, प्रिंट मीडिया, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये उस पर बात की गई है। इस केस में जो जजेस कोर्ट में जजमेंट देते हैं, कोर्ट में क्या हुआ है उसको आप छाप सकते हो। ठीक है, कोर्ट मना करती है कि भाई आप सारा नहीं छाप सकते, जो जजमेंट है वही छापो, तो ऐसी बात नहीं है, मीडिया छाप सकती है। नेक्स्ट आता है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें डावरी डेथ की ट्रायल से रिलेटेड गाइडलाइन इशू की गई थी। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ध्यान रखना 304 भी आईपीसी इसमें लगेगा। राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसमें क्या कहता है कि अगर जो मृतक है सेल्फ एम्प्लॉयड था, बिलो 14 ईयर्स एज, तो उसको 40% जो है एडिशनल इनकम का फर्दर वो मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट इनकम एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में मिलेगी। जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के एक नया आया है, तो ये आपके एविडेंस से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। डाइंग डिक्लेरेशन मेंस में भी काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। किस पर बेस्ड है ये? प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी पर बेस्ड है। ये कई बार क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम होप होती है कि व्यक्ति जो है, जो मेकर है, वो सर्वाइव कर जाएगा, बच जाएगा। इस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन जो है फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ रिकॉर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड किया गया है तो उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड। इसमें क्या हुआ था, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स होते हैं उनको बाहर भेजा जा रहा था, तो यही ये कहते हैं राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड, इन्हें वापस यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो थे उनको लेकर के ये केस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट आता है फरजाना बातुल, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती है उसको लेने का अधिकार है सबका, राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन। हमको भी राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन, किसको? हायर एजुकेशन में। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर, तो ये रिजर्वेशन ऑफ द मराठा कम्युनिटी का है, ध्यान रखना। मराठा कम्युनिटी जो रिजर्वेशन ले रही थी, तो उन्होंने इसको बोला कि भैया 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी के जजमेंट को, सीलिंग लिमिट को ध्यान रखकर ही आप रिजर्वेशन दे सकते हो, कभी भी 50% से ऊपर को नहीं दोगे। मराठा रिजर्वेशन के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना। विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर का नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखना। इसके अंदर 3 टेस्ट बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप रिजर्वेशन को चेक कर सकते हो। 3 कंडीशन प्रेसिडेंट बताई गई हैं। ठीक है, ऑल्दो इतने अंदर से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन सी है। सेटअप डेडिकेटेड कमीशन, एक कमीशन बिठाया जाएगा, वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस की विद इन स्टेट, और स्पेसिफाई करेगा एक प्रोपोर्शन रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें वो लाइट डालेगा, और इन एनी केस सच रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड एग्रीगेट ऑफ द 50% टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। गवाली किशन राव, विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गुरुदत्त पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस नॉट फेटल इन प्रोसिक्यूशन, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गुरुदत्त पाठक, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, स्टेट ऑफ यूपी। अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट का। इन्होंने बोला है टेकिंग राखी एज कंडीशन फॉर बेल सेट असाइड, ठीक है, कि बेल के लिए राखी लेकर जाना वो नहीं होगा। बेल जो है आपको तभी मिलेगी जो बेल के ग्राउंड है सीआरपीसी में, तभी आप बेल उनको दे सकते हो, उन आधार पर अगर निकलता है तो। राखी वाखी वाला काम इसमें
नहीं चलेगा, ठीक है। कोर्ट को डायरेक्ट किया गया था कि इनकी सेंसिटाइजेशन की और इनकी ट्रेनिंग जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर इनको करी जाएगी एवरी जज के लिए। तो ये याद रखना, अपर्णा भट्ट वर्सेस एमपी। केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक केस है। फंडामेंटल राइट टू लाइफ अनकंडीशनली एम्बेरस इवन एन अन ट्रायल, ठीक है। केरला जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन्ना जो है उन्होंने इस केस में ये लेकर आए थे कि जो प्रिजनर्स हैं अंडर ट्रायल वाले उनको भी राइट टू लाइफ अवेलेबल है। किसको? जो प्रिजनर्स हैं उनको भी राइट टू लाइफ अवेलेबल। कुमार वर्सेस यूपीएससी का जो केस है, जजमेंट विच एक्सक्लूडेड पर्सन ओवर विथ 40% विजुअल हियरिंग इम्पार्टिंग फ्रॉम जुडिशियल सर्विस नो लॉन्गर बाइंडिंग प्रेसिडेंट। क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि पहले जुडिशियल जो एग्जाम्स वगैरह थे, सर्विस थे, उसमें 40% विजुअली और हियरिंग वाले जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनको अलाउ नहीं किया जा सकता था, बट इन्होंने बोला है कि इनको अब एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो आप, इनको भी मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन 40% डिसेबिलिटी वाला भी बाहर नहीं जाएगा। गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें हाउस अरेस्ट को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। 167 सीआरपीसी के तहत हाउस अरेस्ट जो है वो उसको ऑर्डर कर सकते हो। इट विल बी ओपन टू कोर्ट टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट एज वेल। हाउस अरेस्ट कोर्ट दे सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, इन रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाई एंड सर्विस ड्यूरिंग पैंडमिक। ये क्या बोलता है कि जो वैक्सीन थी, वैक्सीन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये। इन रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाई एंड सर्विस ड्यूरिंग पैंडमिक, तो ये बोलते हैं अमंग अदर थिंग्स, जो अन्य चीज़ें होती हैं उन्हीं की तरह ये वैक्सीनेशन जो भी है वो भी स्टेट, यूटी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये 18 से 44 साल के लोगों के लिए जो लगाया जा रहा था, तो ये भी एसेंशियल एक सप्लाई माना गया है क्या? वैक्सीन के लिए। तो ये वैक्सीन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक। आता है सरकार यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। के नजीब का केस आप लोग जानते ही हो, इंपॉर्टेंट है। बेल इन यूएपीए केस, ठीक है। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो केस होते हैं अंडर ट्रायल एक्यूज हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। एल रघुमनी सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। एनएसए चार्ज अगेंस्ट मणिपुर एक्टिविस्ट रिवोक्ड। तो ये बोल रहे हैं इन्होंने कोविड-19 को प्रोक्योर करने के लिए जो गौमूत्र होता है उससे ठीक हो रहा है, ऐसा करने पर इनको क्रिटिसाइज़ किया था फेसबुक पर, और इनको क्रिटिसाइज़ करने के चक्कर में इन सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इनके फादर ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर डाल दिया गया था। तो ये बोलता है एनएसए चार्जेस अगेंस्ट मणिपुरी एक्टिविस्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं 2021 के। इनके अलावा कुछ 2022 के हैं, वो भी मैं 1-2 दिन में जल्दी आपको पेश कर दूंगी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा। इनमें से मैं एक बार फिर से बता दूं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस वाले जितने भी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो ये लक्ष्मीबाई वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और दूसरा आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये विजय भास्कर वाला केस इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तीसरा केस जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा ये कि डाइंग डिक्लेरेशन वाला जयम्मा वर्सेस कर्नाटका कर लीजिएगा। एक सलीमुल्ला इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। फरजाना बातुल इंपॉर्टेंट है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन में राइट को लेकर के, ठीक है। जय लक्ष्मी राव पाटिल, इसे मराठा रिजर्वेशन केस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। और विकास किशन गवाली वाले को भी बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई गई है जो पूरा चेक करेगी, ठीक है। ये इसको आप देख लीजिएगा, बाकी को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये अपर्णा भट्ट इसमें राखी वाखी को लेकर के था, तो ये वैसे भी याद हो जाएगा, है ना। विकास कुमार वाले को आप ध्यान रख लीजिएगा। 40% विजुअल हियरिंग वाले को भी अब मतलब अलाउ कर दिया गया है। गौतम नवलखा हाउस अरेस्ट के बारे में बात करता है, तो ये वैसे याद हो जाएगा। और ये सप्लाई जो है पैंडेमिक वाला, इसको आप छोड़ सकते हैं। के नजीब को आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको सब कुछ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।